बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear friends, we are going to start इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यानी इनडेफिनिट इंटीग्रल का ये लास्ट टॉपिक है। देखिए, इसके पहले आपने जितना भी किया है, अब हम एक ऐसे इंटीग्रेंड की बात करेंगे जिसे अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन, वो एक स्पेसिफिक मेथड है, जो ही आपने उसको यूज किया तो आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। बाकी जितना भी आपने पीछे पढ़ा है उसी को हम यूज करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। कुछ नया चीज नहीं है भाई। आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़े हैं ना, आपने पढ़ा होगा कि भाई देखिए, ये 2/3 है और ये 5/2 है। तो आप बोलते हो कि भाई देखो, ये प्रॉपर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये क्या है, हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर है। इसी तरह से अगर हमारे पास बस वैसा ही है, px/qx हो गया, याद रखिए ये एक रेशनल फंक्शन है। एक पॉलिनोमियल यहां होगा, एक पॉलिनोमियल यहां होगा। तो अगर इसकी डिग्री इससे कम हो गई तो इम्प्रॉपर है, और अगर इसकी ज्यादा हो गई तो इम्प्रॉपर है। अगर ज्यादा हो गई तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, कॉन्टिन्यूट प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर को हम ऐसे इस फॉर्मेट में लेके आते हैं ताकि वो इंटीग्रेट हो जाए along with प्रॉपर नंबर्स इन न्यूमरेटर। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक सबसे फर्स्ट वाला, हम लोग एक एक करके नाम लेके कहते हैं। कब? जब डिनोमिनेटर, हम कहते हैं ये फर्स्ट वाला है। ये याद रखिए, हम जब बात करते हैं, हमने कहा कि डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। डिनोमिनेटर इस क्या है, ये लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है। याद रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। पहला हमने क्या कहा, पहला हमने कहा कि जब डिनोमिनेटर, याद रखिए न्यूमरेटर हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर इट कैन बी ए पॉलिनोमियल। वो लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। उसकी ज्यादा चिंता मत करिए, क्वेश्चन में सब समझ में आएगा। हम कहना चाहते हैं कि जब डिनोमिनेटर इज, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिनोमिनेटर इज लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। रिपीटेड किसको बोलते हैं, जिसका स्क्वायर हो, क्यूब हो, उसको रिपीटेड बोलते हैं। तो अगर ऐसे होता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी है। दो भी हो सकता था। तो अगर ये वाला इस तरह का हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है, रेशनल है ना भाई, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो इसको हम लिखते हैं a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। यही पार्शियल फ्रैक्शन की ब्यूटी है। आप इसको लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, हम आपको अब एनसीईआरटी से बाहर ले चल रहा है। इसके बाद हम करते क्या है कि हम दोनों पक्षों को वी मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई व्हाट, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, वी गेट। आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में तो मिल जाएगा पी एक्स प्लस क्यू, क्योंकि ये तो भाई मल्टीप्लाई आपने कर दिया। लेकिन यहां क्या मिलेगा, a इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, b इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी, एंड c इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। ये जो कैपिटल ए बी सी है। यहां से दो तरीका है। अगर आपको a निकालना है तो पुट x माइनस ए इज इक्वल 0, यानी x इज इक्वल टू a। क्या मैं लिख रहा हूं, फॉर a पुट x इज इक्वल टू a थ्रू आउट। x इज इक्वल टू a मीन्स व्हाट, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। जो ही x माइनस ए का मान 0 करोगे तो दोनों खत्म हो जाएगा। देखो x माइनस ए यहाँ, x माइनस ए यहाँ है, a का मान निकल जाएगा।
दूसरा हो गया कि फॉर बी पुट x इज इक्वल टू बी, यानी x माइनस बी इज इक्वल टू 0, एंड फॉर सी पुट x माइनस सी इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू सी। एक तरीका तो ये है। और क्या कर सकते हो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, क्या, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x square x and constant terms and solving the relation in ABC, you can get the value of ABC। यही दो तरीका। एक, पहली बात तो समझ में आ गया कि हमको क्या करना है बच्चों, जो भी दिया हुआ है अगर ये स्क्वायर वगैरह नहीं है तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, जितना रहेगा उतना लिख देंगे। अगर कहता है कि भाई सिर्फ हमारे पास यही रहता तो हम इसको नहीं लिखते। अगर कहता है x माइनस डी है तो लिखते d माइनस। हमारी बात समझ में आ रही है। जितने भी लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर में है उतने ही हमने इनको फ्रैक्शंस के रूप में कर दिया। बाकी आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये आपके एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 3। The question goes like this. Question है 3x minus 1 integrate 3x minus 1 by x minus 1 x minus 2 x minus 3 dx। बिल्कुल वैसा ही है। क्या हो रहा है, when denominator के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियर है। लीनियर का ऑलरेडी समझ में आता है ना, लीनियर ax प्लस बी होता है। क्वांटिटी क्या होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है। तो हमने कह दिया कि जब लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, मतलब स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास आई है, हम इसको लिखते हैं लेट 3x माइनस 1, जो भी मैंने सिखाया है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। क्या लिखने का, वी विल राइट a बाई क्या, चलते जाइए, लिखिए a बाई एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस 2 प्लस सी बाई एक्स माइनस 3। लेट्स सपोज दैट दिस इज 1। सोच के देखिएगा, किसी तरह से अगर a b c की वैल्यू निकल जाती है तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये क्या होगा जी, a log x माइनस 1 प्लस b log x माइनस 2 प्लस c log x माइनस 3। द इंटीग्रेशन बिकम्स वेरी इजी। क्यों, क्योंकि 1 बाई ए प्लस बी का होता है log a प्लस बी डिवाइड बाई ए। याद आ रहा, इंटीग्रेशन 1 बाई ए एक्स प्लस बी की वैल्यू होती है log a x प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। ये शुरू में आपने पढ़ा था। मतलब हमारा लक्ष्य क्या है कि हम किसी तरह से ए बी और सी पा जाएं। हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग क्या, बोथ द साइड्स किसे करने के लिए बोला था बेटा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 वी गेट, क्या मिलता है बताइए, आपको मिलता है 3x माइनस 1, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3 b टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 3 एंड c टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2। इसको मान लो कि ये 2 है। अब हमने क्या कहा भाई, इसलिए तो हम इसको यूज कर रहे हैं भाई, a निकालना है तो दो तरीका है, या तो हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें या हम लिखें, ध्यान से देखो, देखना, फॉर a क्या लिखोगे, पुट x माइनस 1 is equal to 0, this imply that x is equal to 1, कहा, into equation number 2 we get, क्या मिलेगा, सोच के देखो, x का मान 1 रखते हो तो 3 into 1 minus 1 is equal to 1 minus 2 1 minus 3, this imply that a is equal to, देखो 3 into 1 minus 1 is equal to 2,
1 माइनस टू इज इक्वल टू -1, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपने a का मान कितना निकाल लिया, a इज इक्वल टू 1। समझ में आ रही बात? हमने क्या रखा, x इज इक्वल टू 1 यहां रखते हैं, 1 माइनस 2 -1, 1 माइनस 3 -2, यानी कितना हुआ, ये 2a है, और यहां पर 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी a का मान कितना आ गया 1, फर्स्ट हो गया। फॉर b क्या लिखोगे, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2, x इक्वल 2 लिखोगे। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि सर इन दोनों का क्या हुआ, कुछ नहीं, x माइनस 1 का 0 रखा था तो वो भी 0 हो गया, तो वो भी 0 हो गया था, है कि नहीं? अब जब हम x माइनस 2 को 0 करते हैं तो x माइनस 2 को 0 करोगे तो क्या होगा जी, देखो ये 0 होगा, x माइनस 2 को 0 करोगे तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, यानी आपके पास क्या मिलेगा यहां पर बताइए, 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, आप याद रखिएगा आपने क्या निकाला है, a इज इक्वल टू 1 निकाल कर रखा। b की बात कर रहे हैं, b की जब बात करते हो तो लिखते हो 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू फर्स्ट 0 एंड थर्ड 0, सेकेंड वाला क्या होगा जी, b 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3, ध्यान से देखिएगा, b 2 माइनस 1 2 माइनस 3, ये तो x माइनस 2 0 कर दिया, x माइनस 2 इसको 0 कर दिया। अगर आप इतना कर लेते हो तो इसका मतलब क्या होगा, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 -1, यानी ये क्या है, ये माइनस b, 3 दुना के 6 माइनस 1 5, यानी आपने कह दिया b इज इक्वल टू हाउ मच, -5। तो आपने b का भी मान निकाल लिया, b इज इक्वल टू कितना हो गया, -5। अब c तो आप खुद निकाल सकते हो, हम लिखते हैं फॉर c, बोलो क्या लिखोगे, c के लिए क्या लिखोगे बेटा, जो उसका डिनोमिनेटर था, यानी क्या लिखोगे, x माइनस 3 इज इक्वल 0, यानी क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रखो, यहां पर क्या होगा 3 इंटू 3 माइनस 1, ध्यान से देखना, अगर x माइनस 3 को 0 करते हो, ये 0 हो गया, क्यों, x माइनस 3 0 है और ये भी 0 हो गया, वहां पर क्या होगा, वहां होगा c 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2, देखो 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, यानी हमारे पास कितना होगा जी, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी 2c इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 8, दिस इंप्लाई दैट c इज इक्वल टू 4। समझ में आ गई बात, a b और c की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आप लिखोगे देयरफॉर, क्या, देयरफॉर i इज इक्वल टू, हम लिखते हैं देयरफॉर i इज इक्वल टू, a का मान कितना है याद रखना, c का मान कितना आया था, c इज इक्वल टू 4, यही तीन चीज आप निकाल लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, तो हमने कह दिया दिस इज 1, b का मान है -5, तो आपने क्या कह दिया जी -5, c का मान कितना है 4, तो आपने यहाँ क्या कह दिया 4, और यहाँ आपने कह दिया क्या dx, मतलब आप यहाँ क्या लिखोगे, पुटिंग a b and c into 1 we get this, ठीक है, एंड इंटीग्रेटिंग। तो अब आप लिखोगे, या इसको नहीं भी लिखते हो आप बगल में लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अगर आपका जो भी क्वेश्चन था इस फॉर्म में अगर आ गया तब इसका इंटीग्रेशन तो आसान हो गया, विच इज इक्वल टू log mod of x minus 1, 5 log mod of x minus 2, 4 log mod of x minus 3 plus c। फर्स्ट वन इज क्लियर, क्या हमने कहा, when the denominator, the factors in the denominator, linear factors in the denominator, है ना, आर नॉन रिपीटेड, या लीनियर एंड, देखिए हमने क्या लिखा, डिनोमिनेटर इज लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। तो हमारे पास सेकेंड टाइप है, वो है कि when denominator consists of factors which are linear and repeated। अब repeated देख के बहुत
मतलब क्या, धड़कने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, अगर मान लो कि आपके पास दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये क्या है, ये लीनियर और नॉन रिपीटेड है। लेकिन अगर ये स्क्वायर हो जाएगा तो रिपीटेड हो गया। और इसको लिखते कैसे हैं, कुछ नहीं, सब कुछ वैसा ही है, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी एंड प्लस सी बाई एक्स माइनस बी का स्क्वायर। बाकी जो एबीसी की वैल्यू वही, या तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके और कुछ वैल्यू रख करके, वो हम एग्जांपल में डायरेक्ट देखेंगे। अच्छा, मान लो हम कह सकते हैं कि आर, आप कहते हो कि सर हमारे पास अगर पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी का होल क्यू है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबको इज्जत से लिखते चले जाएंगे। यानी क्या लिखोगे बेटा, ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी, सी बाई एक्स माइनस बी स्क्वायर एंड डी बाई एक्स माइनस बी का होल क्यूब। तो अगर आप सिर्फ इस फॉर्मूले लिख लेते हैं तो जब इंटीग्रेट आप करिएगा, याद रखिएगा, देन इंटीग्रेशन dx 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 बिकम्स वेरी इजी। अब हम उसी एक्सरसाइज का, यानी एक्सरसाइज 7.5 का, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द क्वेश्चन गोज दिस वे, इट इज x बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 dx। क्या रिपीटर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट, अच्छा ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, x बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। भाई हमने कसम खा के थोड़े रखा है कि हम इसको पहले ही लिखेंगे, हम उसको बाद में लिख देंगे, थोड़ी सुविधा हो जाएगी आपको। क्या फायदा होगा, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि अल्टीमेटली एबीसी की वैल्यू आनी है। तो हमने कह दिया दिस इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 2, बी बाई एक्स माइनस 1 एंड प्लस सी बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाइंग, याद आ रहा, मल्टीप्लाइंग बोथ द sides by x plus 2 into x minus 1 whole square, we get, हमें मिलता है, क्या मिलता है साहब, किसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे। पहले तो लेफ्ट साइड में x लिख लिया, यहां हमने कह दिया a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां आपने कहा b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कह दिया, और यहां कह दिया c इंटू हाउ मच, x प्लस 2 हो गया, दिस इज 2। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, अगर आप x प्लस 2 का मान 0 करते हो, जब x प्लस 2 का मान 0 करोगे, यानी x इज इक्वल टू x प्लस 2 का मान 0 करोगे तो b और c खत्म हो जाएगा, तो माने वो क्या निकलेगा, a। तो हम क्या लिखते हैं, फॉर a पुट x प्लस 2 इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू आपने कह दिया -2, इज इक्वल टू, यहां तो a ठीक है और यहां -2 -1 का होल स्क्वायर है, यानी आपने a का मान क्या निकाल लिया, a इज इक्वल टू -2/9 निकला क्या, ध्यान से देखिए, x का मान हम क्या लिख रहे हैं, -2, ये हो गया -2 -2 -1 -3 का होल स्क्वायर 9 a इज इक्वल टू -2, देयरफॉर a इज इक्वल टू, यानी आपने ये कह दिया a इज इक्वल टू -2/9, ये फर्स्ट निकला। सेकेंड, जब हम दूसरा निकालने चलते हैं, यानी आप जब किसको लिखने जा रहे हो, x माइनस 1 को 0 करते हो, तो x माइनस 1 को 0 करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, क्या निकलेगा, c निकल जाएगा। क्या लिखते हो, फॉर c
put x minus 1 whole square is equal to 0. This implies that x minus 1 is equal to 0. This implies that x is equal to 1. क्या मिलेगा? यहां तो हो गया 1, और यहां देखो पहला वाला हो गया 0, दूसरा वाला हो गया 0, क्योंकि x माइनस 1 का मान 0 है, ये वैल्यू 0 है। यहां पर हमारे पास क्या हुआ? c इंटू एक्स का मान क्या रख रहे हो? 1, और इसका मान कितना है जी? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि c इज इक्वल टू 1 बाई, दिस इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू 1/3। तो आपने क्या निकाल लिया कि c इज इक्वल टू 1/3। a का मान -2/9, b का मान क्या? 1/3। पूछेंगे सर सी का मान, फिर पूछेंगे कि सर ये बी वाला कैसे निकलेगा? देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हो। सबसे बढ़िया जो डायरेक्ट नजर आ जाएगा, हम लिखते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर है, ये नहीं है, तो इसका मतलब उधर 0 हो जाएगा। आप 0 इधर लिखना चाहिए था, कोई फॉर्म उधर लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ा? देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो खाली हमको कंसंट्रेट कहाँ करना है? एक्स स्क्वायर पर। तो यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर क्वेश्चन कितना होगा? a। तो यहाँ हो गया a क्वेश्चन। इस वाले में x इंटू एक्स कितना होगा जी? एक्स स्क्वायर। बाकी जितना आता है प्लस एक्स माइनस 2 से कोई मतलब नहीं, हम तो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया जी? एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना हुआ? b, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो a प्लस बी का मान 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जी? कि b इज इक्वल टू हाउ मच? -a। और -a मतलब कितना हुआ जी? a का मान हमारे पास -2/9 है, तो ये कितना हो जाएगा? +2/9। तो आपने कह दिया कि b इज इक्वल टू हाउ मच? 2/9। अब लिखते हो b का मान आपने क्या निकाल लिया? b इज इक्वल टू निकल गया 2/9, a का मान -2/9, c का मान 1/3। एक बार जब वैल्यूज निकल गई तो आप लिखोगे देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? -2/9, 2/9, 1/x प्लस 2 dx। मैंने इसको रख दिया। b का मान है 2/9, तो हम लिखते हैं प्लस 2/9 integration 1/x minus 1 dx, and the last one is what? 1/3 integration 1/x minus 1 whole square dx। सबको आपने पहले किसके फॉर्मेट में रख दिया? जो दिया था उसके फॉर्म। अब इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, याद रखिएगा। देखिए ये क्या हो रहा है? -2/9 log x प्लस 2, सही है। और इसका हो रहा है +2/9 log x माइनस 1, और इसका कितना हो रहा है जी? +1/3 x माइनस 1 टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 एंड प्लस c। सिर्फ आपने इनको इंटीग्रेट कर दिया सिंपल फॉर्मूला यूज करके। इसको आप 2/9 log x प्लस 1 माइनस log x प्लस 2 कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही तरह का है। 2/9 कॉमन ले लिया तो हमने लिख दिया x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं -1/3 इंटू 1/x माइनस 1, क्योंकि देखिए x माइनस 1 का पावर -1 नीचे आ गया, और प्लस c हो गया। लेकिन आपने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है, याद आ रहा है फॉर्मूला? log m माइनस log n इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? log m बाई n। हो गया ना? ये कितना हो गया बताओ? 2/9 log mod ऑफ x प्लस 1 बाई हाउ मच? x प्लस 2। x प्लस 1 है या x माइनस 1 है?
x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 हो गया बाई x प्लस 2 माइनस 1/3 1/x माइनस 1 प्लस c। सो दिस इज द आंसर। क्या क्या देख लिया आपने? पहले वाले में देखा व्हेन डिनोमिनेटर इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फंक्शन, और दूसरा क्या हो गया, लीनियर एंड रिपीटेड हो। तो थर्ड वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि व्हेन डिनोमिनेटर इज क्या, क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड। याद रखिए ये टर्म का यूज नहीं किया, मैं यूज कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड मतलब कि ये क्वाड्रेटिक होगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो लीनियर भी है, लीनियर को मान के चलिए कि आएगा, ठीक है ना। मतलब लीनियर हमको कहने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए नई चीज क्या है, ये वाली है। इसमें करना क्या होता है, इसको करने के लिए जो लीनियर है उसके नीचे आप ए तो लिखिए ही, आपने कह दिया x माइनस ए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। और जो क्वाड्रेटिक है वहां ऊपर उसका एक लीनियर कर दीजिए। लीनियर क्या होता है, बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस बी। याद रखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया बी एक्स प्लस सी बाई दिस। बाकी हम ए का मान निकालेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, बी की वैल्यू निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे। और ये तो आपने पहले से पढ़ के रखा ही है, पी एक्स प्लस क्यू बाई हाउ मच, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद आ रहा है, अभी हम लोग जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में किया था। देन विल इंटीग्रेट इट। ये मैं आपको एक चीज यहाँ रोकना चाहेंगे कि ये तो ठीक है एनसीईआरटी में दिया हुआ, हम थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी से बाहर ले चलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है x माइनस ए, एक्स माइनस बी, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पर है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। यहाँ है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमने कसम नहीं खा रखा है कि ऊपर वाला हमेशा जो है वो लीनियर ही होगा। भाई ये तो क्यूबिक है ना, मैंने शुरू में बोला था प्रॉपर रैशनल फंक्शन होने चाहिए, मतलब ऊपर वाले का पावर नीचे वाले से कम होगा। अगर बराबर हो गया या बड़ा हो गया तो डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। हम तो छठी क्लास में पढ़ के आए हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर, बस इतना दिमाग में रखना है। तो अगर ये देखिए एक्स 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 स्क्वायर, ये क्या हुआ, एक्स टू द पावर 4 है, और यहां पर है एक्स स्क्वायर, चलेगा, इवन एक्स क्यूब भी चल सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लीनियर वाले को लीनियर के हिसाब से, यानी a बाई एक्स माइनस 1, एक्स बाई ए, बी प्लस बी बाई एक्स बाई, एंड प्लस सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। बाकी फिर वैसे ही जैसे करते हैं कोएफिशिएंट ए बी सी डी निकालेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास, हालांकि आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आप कहते हो हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एस प्लस आर बाई एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। याद रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, ये क्या है जी, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड। हम जब क्वाड्रेटिक कह रहे हैं तो इसका मतलब कि वो फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तब क्या करेंगे, जो पहला वाला किया था, मतलब a बाई एक्स माइनस ए तो रहेगा जी, लेकिन ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो कह रहे सर स्क्वायर है, कर लीजिए, क्या डी एक्स प्लस ई एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बावजूद भी हमने बता दिया कि आप जान के रखिए ये होगा कैसे, ठीक है। अब उस वक्त एक एग्जांपल देखिए, एक्सरसाइज 7.5 का ही क्वेश्चन नंबर 7 है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर and into x minus 1, I suppose, into correct x minus 1 dx। ये हमारे पास है, सॉरी वेरी सॉरी, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तभी ना क्वालिटी को जी। हमारे पास हम कह सकते हैं कि we can write, क्या लिख सकते हो, x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है क्या, हमने उसको
राइट साइड में कर दिया थोड़ा सुविधा के लिए, और ऐसा नहीं कि वैसे करना ही करना। तो उस सिचुएशन में हम क्या लिखे, देखो जो क्वाड्रेट लीनियर है, लीनियर को लीनियर की तरह से ट्रीट करिए। तो आपने कहा a बाई एक्स माइनस वन प्लस क्या लिखोगे, बी एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इट कैनॉट बी फर्दराइज, इट कैनॉट बी फैक्टर क्या फैक्टराइज बियॉन्ड दिस। तो हमने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया वन। फिर वही काम क्या, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, वी गेट क्या मिलेगा बताइए, ये हो गया x। यहां जो मिलेगा वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। ध्यान से देखिएगा, हमने किसे मल्टीप्लाई किया है, इसे किया है। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस कट जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कटेगा, एक्स माइनस वन होगा। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो आर एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, बी एक्स स्क्वायर होगा प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स होगा और माइनस सी होगा। देख लीजिए हो रहा है क्या, मल्टीप्लाई करके देखिए, बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स इंटू माइनस वन माइनस बी एक्स होगा, सी इंटू एक्स सी एक्स होगा, तो सी माइनस बी और एक्स कर दिया माइनस सी कर दिया। इन दोनों को हम टू कहते हैं, मन करेगा तो उसको करेंगे, मन करेगा तो इसको करेंगे। हमने इसको यहां पर लिख दिया है आर। अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, अगर आप x माइनस वन को जीरो करते हो, x माइनस वन को जीरो करते हो तो ये सब खत्म, a का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं कि फॉर a पुट x माइनस वन इज इक्वल जीरो, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू वन। x इज इक्वल टू वन करोगे तो यहां होगा वन, वन प्लस वन इंटू हाउ मच a, this imply that a is equal to 1 by 2। a का मान, क्योंकि x का मान 1 रख रहे हो तो आपने कह दिया a is equal to 1 by 2। अब कहेंगे सर b और c के लिए क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, कंपेयर करते हैं ना, क्योंकि वो तो हमारे पास हथियार है, ये है क्या, क्या हथियार है बेटा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, याद रखिएगा, कंपेयरिंग the coefficient of x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से कंपेयर करिए तो देखिए एक्स स्क्वायर दो ही जगह आया है, तो आप लिख सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल जीरो, दिस इंप्लाई दैट b इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यानी b का मान हो गया माइनस वन बाई टू। आपने a निकाल लिया और b निकाल लिया। अब कहेंगे कि सर हम c निकालना चाहते हैं, निकाल लीजिए। अब क्या करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि नहीं सर एक्स स्क्वायर का किए हैं तो इसको भी करेंगे, ऐसा थोड़े है कि अगर मान लीजिए कि हाउस नंबर वन, हाउस नंबर टू, हाउस नंबर थ्री, अगर आप हाउस नंबर वन को इनवाइट करते हैं और हाउस नंबर थ्री को, तो आप ये थोड़े कहेंगे नहीं टू को कैसे छोड़ देंगे, कहने छोड़ दीजिए भाई, जहां उससे रिलेशन नहीं तो नहीं छोड़ दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं कि आपको बी ही करना है या कोफिशिएंट ऑफ है, कर लेंगे तो गलत नहीं है, हमें नहीं करें गलत हो गया। लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कंपेयरिंग दी क्या कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म देखिए यहां पर a है और यहां पर माइनस सी है, आपने क्या लिखा a माइनस सी इज इक्वल जीरो, क्योंकि लेफ्ट साइड में है नहीं कांस्टेंट, वहां तो फिर भी कुछ x का कोफिशिएंट वन है। समझ में आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आपने c का मान कह दिया a और a का मान है कितना जी 1/2, यानी c का मान हो गया कितना 1/2। तो आपने a निकाल लिया, आपने b निकाल लिया, आपने c निकाल लिया। जब a b c निकल गया तब आप देखिए आप क्या लिखोगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू a मीन्स व्हाट 1/2 इंटीग्रेशन 1/x माइनस वन dx, ये वाला है। a का मान कितना है 1/2 है, b और c का मान 1/2 है विद माइनस साइन, तो प्लस
inside the bracket minus 1 by 2x 1 by 2 divided by x square plus 1 dx। ये तो हो गया साहब, 1 by 2 क्या log ऑफ x माइनस 1, यहां तक तो सही है। इसको देखने के लिए 1 by 2 को बाहर कर दो, बल्कि -1 by 2 बाहर कर दोगे तो होगा x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये आप पहले एक्सरसाइज में चले जाइए, अब इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा आपको। पहले एक्सरसाइज समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 1 by 2 log mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 by 2 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस माइनस क्या प्लस 1 by 2 इंटीग्रेशन 1 by एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्यों? क्योंकि हमको जो जैसे समझ में आ रहा है कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे, इसमें हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। 1 by 2 log mod ऑफ x माइनस 1, हमें पता है कि इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता है, 2x होता है, तो हम यहाँ 2 कह देंगे, यहाँ 2 कह देंगे तो होगा -1 by 4 log कितना होगा जी। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो हम डायरेक्ट log लिखते हैं, तो 1 by 4 log x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 1 by 2 ये क्या होगा tan इनवर्स x प्लस c। अब अगर आप चाहते हो तो यहां पर भी कर सकते हो स्क्वायर, अदरवाइज यू कैन लीव द आंसर हियर आल्सो। देखिए हमने तीन देखा है, तीन तरीके से हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस देखे। जो फर्स्ट मेथड था कि भाई डिनोमिनेटर के जो हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए हैं वो लीनियर हैं, नॉन रिपीटेड हैं। दूसरा था कि अगर लीनियर हैं और रिपीटेड हैं, और थर्ड जो था वो ये था कि क्वाड्रेटिक है। लीनियर रहेगा कोई बात नहीं, लीनियर के लिए हम ए लिखेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए bs प्लस सी लिखेंगे। ये हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट। इंटीग्रेशन तो आसान था क्योंकि जो हमने अब तक पढ़ा है उसी के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग करने जा रहे हैं एक एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे हम उसको रास्ते में छोड़ देंगे, आप स्वयं कर लीजिएगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अपनी पेन और पेपर हमेशा साथ लेके बैठिए और यहीं पर कर लीजिए। देखते समय वीडियो चल रही है उसी समय आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 यू हैव टू इंटीग्रेट। जो मैंने कहा था तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 is equal to a by x plus 1 and plus b by x plus 2। देखिए a भी निकल जाएगा, इंटीग्रेशन log x plus 1 plus log x plus 2 हो जाएगा। लेकिन हमने क्यों ऐसा लिया? क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर तो है ही लेकिन नॉन रिपीटेड है, किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है। इसको हमने कह दिया 1, इसी से हम सब कुछ लेके चलेंगे। अब हम कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग both the sides by x plus 1 into x plus 2। क्या हमें मिलता है जी? लेफ्ट साइड में मिलता है x, राइट साइड में मिलता है a टाइम्स x plus 2 प्लस b टाइम्स x plus 1। दिस इज 2। हमने एक चीज और कहा था, हमने कहा था कि फॉर a put x plus 1 is equal to 0 into 2 we get, हम लिखते हैं नॉट पुटिंग लिख देंगे, पुटिंग x plus 1। x plus 1 is equal to 0 मतलब क्या हुआ जी, इंटू इसका मतलब क्या हुआ, x is equal to -1। यानी आप यहाँ लिखते हो -1 is equal to a -1 plus 2 plus 0, यानी a का मान आप निकाल लिया -1, a निकल गया। Similarly you can go for b, putting what, x plus 2 is equal to 0। this implies that x is equal to -2 we get, क्या मिलता है बच्चों बताओ? यहाँ तो हो जाएगा -2, ये वाला होगा 0, is equal to b टाइम्स -2 plus 1
यानी b इज इक्वल टू 2। देखिए ये माइनस हो गया, ये -2 है, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 2। तो आपने क्या निकाल लिया? आपने निकाल लिया a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे देयरफॉर i इज इक्वल टू, a का मान हमने क्या निकाला है? a का मान हमने निकाल दिया -1/x+1 dx, और b की वैल्यू क्या निकाला हमने? 2, तो हमने कह दिया 2, बस हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते समय क्या लिखेंगे? माइनस लॉग मॉड ऑफ x+1 प्लस 2 लॉग हाउ मच? x+2 प्लस c। सो दिस इज द आंसर। देखिए जो आप अगर यहां तक पहुंचते हैं तो सही है, लेकिन हम अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं लॉग के रूप में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि लॉग मॉड ऑफ x+2 दैट इज इसका होल स्क्वायर माइनस लॉग x+1 एन प्लस सी। ये x+2 का होल स्क्वायर मैं क्यों लिख रहा हूं? याद आ रहा है? फॉर्मूला आपके पास था n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n। यही तो हमने ऊपर हम ला दिया। क्या फायदा हो गया इससे? फायदा ये हो गया कि अब हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है log m माइनस log n इज इक्वल टू हाउ मच? log m बाई n। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? log mod ऑफ x+2 होल स्क्वायर बाई x+1 mod and plus c. So this becomes the answer for this. लेकिन अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इट्स वेरी इजी, 1/x² माइनस 9 dx, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें पता है कि कभी भी इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो सबसे पहले देखिए लग रहा है क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक उसको तब मानेंगे जब वो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकते। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ये तो हमको क्या दिखाई दे रहा है जी? 1/x+3 इंटू x माइनस 3 dx। अब देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ठीक है? अगर इसको करना है तो आप लिखोगे 1/x+3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू a/x+3 प्लस b/x माइनस 3। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हमने कसम खा रखा कि वैसे ही करेंगे। जैसे 1/x माइनस 3 या x+3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने पहले तो 2 ऐसे कर दिया, बीच में माइनस कर दिया। ये समझ में आ रहा है क्या? माइनस हमने क्यों किया? क्योंकि x और x कैंसिल होना, x कैंसिल हो जाए और अगर हमारे पास नंबर कुछ रह जाएगा तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। यानी हम देखिए क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं x माइनस 3 और ये x+3। सोच के देखिएगा, ये 1 है और 1 है, कुछ फायदा हुआ? क्या हम लिख रहे हैं? x+3 x माइनस 3, x माइनस 3 पहले लिखा, x+3। मैं हमेशा कहता रहा हूं, अब आगे बढ़ के देखिए, इस x माइनस 3 को जब वहां ले जाइएगा तो ये वाला कितना होगा जी? ये होगा x माइनस 3। हम पहले से सोच रहे हैं, इसको वहां ले जाएंगे तो कितना होगा? x+3, बीच में कितना है? माइनस है, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 और -3 माइनस माइनस +3 कितना हो गया? 6। यानी अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको 1/6 भी लिख सकते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है भाई? हम पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे क्या है? अब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए बैठ बैठ के पार्शियल फ्रैक्शन, भाई 4 नंबर का सवाल तो आएगा नहीं। अगर आएगा भी तो 1 नंबर का सवाल आएगा, तो 1 नंबर का आएगा तो इसका आंसर ऐसा होगा। और अब लिखेंगे कि देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/x+3 इंटू x माइनस 3 dx इज इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 बाई x+3। अब ध्यान से देख रहे हैं, x+3 x कैंसिल, 3 और 3 6, उस 6 को खत्म करने के लिए 1/6 कर दिया। ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, एक इंटीग्रेशन करके देखिए, तो 1/6 और यहां कितना होगा जी? log x माइनस 3 माइनस log x+3 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस c।
यहां तक अगर पहुंच गए तो फिर अब इसके बाद तो आप जानते ही हैं ये कितना होगा जी, 1/6 log mod ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x प्लस 3, दोनों का एक साथ मॉड लिख सकते हैं या ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और प्लस c। अब जो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहीं पर, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे डायरेक्ट करते हैं, जरा हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इसको आप DAS लिख लीजिए, DAS1 लिखिए। इंटीग्रेट करना है 1 बाई, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, 1 बाई x प्लस 2 एंड x माइनस 1 dx। ध्यान से समझ में आ रहा है, हमारे पास क्या है, x x बराबर है यानी x कैंसिल हो जाएगा। तो जो मैंने कहा था 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 को लिखने के लिए यहाँ x माइनस 1 और माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 करके देखिए, देखिए ये होगा कितना जी, x प्लस 2, ये वाला कितना होगा, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, x x कैंसिल हो गया, कितना हुआ 2 और प्लस 1 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3। देन यू कैन इंटीग्रेट इट, ये फर्स्ट हो गया। इसी क्वेश्चन में अगर इंटीग्रेशन अब आराम से कर लीजिएगा, अगर बाई चांस आप कहते हो मैं DAS2 लिख रहा हूं, इंटीग्रेट 1/3 आई एम सॉरी x प्लस 3 इंटू 5 माइनस x dx। ध्यान से देखिएगा यहाँ x के दोनों के कोफिशिएंट बराबर है, कुछ नहीं करना है, आप लिख सकते हो 1/x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 1/x प्लस 3 प्लस 1/5 माइनस एक्स। ये समझ में आ रहा है क्या, इसको हम इससे मल्टीप्लाई किया 5 माइनस एक्स, इसको इधर कर दिया जी, x प्लस 3, एक्स कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया, यानी न्यूमरेटर में हमारे पास 8 आएगा, उसको हमने 1/8 कर लिया। देयरफॉर अगर ये i है तो i को क्या लिखोगे, 1/8 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 प्लस ये होगा, यानी 1/8 log x प्लस 3 एंड माइनस log 5 माइनस एक्स। ये समझ में आया क्या, log 5 माइनस एक्स का 1/5 माइनस का होगा log 5 माइनस एक्स, और चूंकि वो x का कोफिशिएंट -1 था, डिवाइड बाई -1, उसी माइनस माइनस को यहाँ कर दिया, यानी ये हो जाएगा 1/8 log x प्लस 3 बाई 5 माइनस एक्स प्लस c। ये तो वो क्वेश्चंस हैं जब x, देखिए पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा जब x के कोफिशिएंट्स बराबर हैं, दूसरा हमने कहा कि x के कोफिशिएंट बराबर हैं लेकिन क्या है, अपोजिट हैं। अब जरा इसका एक थर्ड एग्जांपल देखिए, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना करने के बाद आप मतलब आपके अंदर वो गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। मैं जो तीसरा कह रहा हूं देखिए, DS3 इंटीग्रेशन 1/2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 1 dx। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, 2x/3 एंड 3x माइनस 1, बस ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। तो अगर आपके पास, अब तक समझ में आ रहा है, ये 2x प्लस 3 है, 3x माइनस 1 है, और आप चाहते हैं बराबर हो जाए, क्या हम करने जा रहे हैं, पहले हमने बीच में माइनस कर दिया, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं और इसको लिख दे रहे हैं, दैट इज 2x प्लस 3 को यहां लिख रहे हैं। कुछ समझ में आ रही बात, अब आगे की सोचिए, आगे ये सोच रहे हैं कि जब हम इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए जो माइनस वाला होता है हम इधर रख रहे हैं ताकि माइनस के बाद उधर प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3x माइनस 1 है और ये 2x प्लस 3 है, और आप चाहते हैं कि x वाला पोर्शन खत्म हो जाए, तो हम यहाँ 3 से और अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या मिलता है, एकदम आसान हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा जी, 3 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3x माइनस 1, यानी ये हो गया 6x प्लस 9 माइनस 6x प्लस 2, 6x कैंसिल। मतलब जो भी हमने ये किया है
इसमें 9 एक उसका रेजिड्यू हो गया, माने 9 उसका जो है वो अलग से आ गया। तो हमने कह दिया कोई बात नहीं साहब, हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं एंड आई राइट 9 हियर। एक बार अगर आपने ये कर दिया तो अगर ये i है तो आप क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू 1/9 बल्कि 3/9 1/3x माइनस 1 dx माइनस 2/9 1/2x प्लस 3 dx। मैंने इसको इसलिए यहां पर हम लाए हैं ताकि आपको एक चीज से और अवगत करा दें। वो क्या है बेटा, देखो ये 3/9 का तो कितना हो गया 1/3, लेकिन log 3x माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, log mod ऑफ 3x माइनस 1 द होल थिंग डिवाइडेड बाई 3। याद आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करते हैं। इसमें आइए -2/9 इंटू log ऑफ mod ऑफ 2x प्लस 3 द होल थिंग डिवाइडेड बाई 2। 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, एंड प्लस c, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो वैल्यू आ गई ये कितनी हो गई जी, दिस इज इक्वल टू 1/9 log mod 3x माइनस 1 माइनस 1/9 log 2x प्लस 3 मॉड के साथ 1/9 को अगर बाहर कर लेते हैं तो क्या होगा, log 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस c। यानी हमने आपको एक ऐसे इंटीग्रेशन का बता दिया कि पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर में रहते हुए भी अगर वो सवाल 1 या 2 नंबर में आ रहा है तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमने जो सबसे पहला एग्जाम्पल बताया था बिल्कुल वही था, वहां सिर्फ 3x माइनस 1 था। यानी आप कैसे करोगे, आप लिखोगे लेट x बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 is equal to a by x minus 1, b by x minus 2 and c by x minus 3। इसको आप x minus 1, x minus 2, x minus 3 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो होगा a टाइम्स x minus 2 x minus 3 प्लस b टाइम्स x minus 1 x minus 3 plus c times x minus 1 x minus 2, and from here as we have discussed you will find the values of what, a b and c। तो अब इस क्वेश्चन को हम नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा a log x minus 1 plus b log x minus 2 plus c log x minus 3 and you know how to find the values of a b and c। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो 5 है तो इसको हम क्या लिखते हैं जी, ये 2x है और आपको पता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, यानी अगर फैक्टराइज संभव है तो कर दीजिए, यानी x कॉमन x प्लस 2 1 कॉमन x प्लस 2 यानी x प्लस 2। देखिए मैं जानबूझ के मैंने इसको इसलिए फैक्टराइज कर दिया कि हो सकता है आप भूल गए होंगे, और अगर भूल गए हैं तो क्लास 8 में हमारा वीडियो है फैक्टराइजेशन पर, उसको देख लीजिए वहां। देखिए बिना फैक्टराइजेशन के आपका नहीं चलेगा। अब ये नहीं आता 8 का कैसे, अगर जरूरत पड़ेगा तो आपको 3 का पढ़ना पड़ेगा जी, 8 तो अलग बात है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये x प्लस 1 इंटू, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यही कहना है। अब इसको क्या लिखना पड़ेगा जो मैंने बताया था, लेट 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 1 एंड प्लस b बाई एक्स प्लस 2। बाकी जैसे चीजें हमने किया था आप वैसे ही करोगे। देखिए हमने शुरू में आपसे कुछ प्रॉपर और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस की बात किया था, जहां हमने चर्चा किया था वो 5/2 और 3/5 की। देखिए एक बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, जो दिया हुआ है कि भाई अगर हमारे पास ये px, अच्छा कंफ्यूज मत करिएगा, हम उसको बता देंगे क्या होता है, px बाई qx के रूप में दिया हुआ है, और अगर px की डिग्री जो p पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है qx के बराबर या बड़ा हो गया तो हम इसे डिवाइड करते हैं, ये सीधी सी बात है। बहुत जगह किताबों में लिखा क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया है तो 1 प्लस करके लोगों ने आगे बढ़ा दिया है,
हम उसकी चर्चा जब अगला क्वेश्चन या दूसरा जब क्वेश्चन लेंगे तो करेंगे। बहरहाल आपको ये ध्यान रखिए कि जो भी हमारे पास दिया हुआ है, जो भी हमारे पास रेशनल फंक्शन दिए हुए हैं, उसमें ये जो है यानी न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं है तो डिवाइड कर देंगे। भाई हम तो छठी क्लास में पढ़े हैं, तो हम आपको यही सिखा रहे हैं। पहले हम इसको ऐसे करते हैं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के बताएंगे कि डायरेक्ट वाला हम कब करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है ना? मतलब आप कंफ्यूज नहीं होना है कि सर उस किताब में तो ऐसे दिया है, उसने सर ने तो ऐसे बताया। हम जो पहले कर रहे हैं पहले करिए, फिर हम उसकी चर्चा करें। देखिए आपके पास दिया हुआ है -x² + 1, ये दिया हुआ है ऊपर, और यहां पर दिया हुआ है -2x² + x, यही ना है जी। आप इसको दूसरे ढंग से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम जैसे कर रहे हैं आपको ऐसे ही करना है जैसे आप छठी क्लास में किया था। अगर आप चाहते हैं तो आप लिखिए इसको इस तरह से, वी हैव। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट सवाल है। जितना भी आप किए हैं या जो पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का क्या कर रहे हैं, वॉट एवर वी हैव लर्नड इन क्लास 6 एंड 7, हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं इन डिफरेंट वे। हम अपने ढंग से यूज करने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तुम देखो देखो बेटा, इसको हम पहले लिखते हैं -x² + 1 और डिनोमिनेटर में लिखते हैं -2x² + x। यहां तक तो क्लियर है। अगर इतना हमारे पास है, क्योंकि हमें पता है कि ये कुछ नहीं है, x × 1 - 2x है। जब मन करेगा तब उसको उस फॉर्म में लिखेंगे और जब मन करता तब वैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि अगर हम इस पूरी व्यवस्था में 1/2 बाहर कर लें तो ये होगा -2x² + 2 डिवाइडेड बाई -2x² + x। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए। याद रखिए डिवीजन ही है, लेकिन डिवीजन करने का क्लास 12 का तरीका है। एक जो मैं तरीका बताया था वो वाला है, वो भी मैं करके दिखा दूंगा। देखिए ये हो गया 1/2। हम चाहते हैं इसको लिखना -2x² + x + 2 - x। चलेगा क्या? पहले इसको देखिए, न्यूमरेटर को मैंने लिख दिया -2x² + x। -2x² + x क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में यही दिया हो। क्लियर हो रहा है? और 2 - x क्यों किया? क्योंकि x ऐड किया तो x सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा और बाकी जो दिया था वैसे ही है। दोनों को अलग अलग हम लिखते हैं कि भाई देखो ये -2x² + x है और यहाँ -2x² + x है, यानी ये तो हो गया कितना जी, 1। यानी आपके पास जो दिया हुआ एक्सप्रेशन था यानी ये वाला, ये हो गया 1/2, यहाँ 1, और यहाँ पर क्या हो गया जी, +2 - x बाई x इंटू 1 - हाउ मच, 2x। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये 1 - x² बाई x इंटू 1 - 2x की वैल्यू हो गई। मतलब हमने डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करें तो अब इसकी कोई चिंता नहीं है। और ये जो हमारे पास टर्म आया है ये क्या है जी, ये प्रॉपर रेशनल ए फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर क्यों हो गया? क्योंकि न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि बाकी सबको देखना नहीं है। इसको हम अब पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं। इसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो हम अब लिखते हैं, बाद में हम यहाँ रख देंगे, ये 1 है, हम ले आके 1 में रख लेंगे। ये कोई अब बार बार सबको इसको ढोना बहुत अच्छी बात नहीं है। हम इसको लिखते हैं, हम लिखते हैं कि लेट 2 - x बाई x इंटू 1 - 2x। कितना लिखते हो बेटा? याद रखो ये भी लीनियर फंक्शन ही है, तो हम लिख सकते हैं कि a/x प्लस b/1 - 2x। इसको मान लेते हैं ये 2 है। मल्टीप्लाइंग, बस वही और जो पहले आपने किया था, मल्टीप्लाइंग बाई x 1 - 2x, वी गेट क्या मिलता है, 2 - x इज इक्वल टू a इंटू 1 - 2x, 2 - x
इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स। बस इसको हम मानते हैं 3। अब कुछ नहीं करना, हमारे पास दो फैक्टर थे, मैं लिखता हूं पुट x इज इक्वल टू 0। ये लीनियर फैक्टर है, हम x माइनस 1 x प्लस 1 रखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है x, तो हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल 0 कर तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पर a हो गया क्योंकि ये 0 हो गया, तो a का मान आपने क्या निकाल लिया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा हम कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू, रादर ये 1 माइनस 2x इज इक्वल 0, यानी x का मान क्या रखा बेटा 1/2। x का मान जब 1/2 रखोगे तो लेफ्ट साइड में 3/2 आएगा। हम क्या लिख रहे हैं 1 माइनस 2x को 0 कर रहे हैं, यानी x का मान क्या लिख रहे हैं 1/2। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा b इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2। मतलब ये हुआ कि b/2 इज इक्वल टू 3/2, यानी b इज इक्वल टू 3 हो गया। तो आपने कह दिया कि a इज इक्वल टू 2 हो गया एंड b इज इक्वल टू 3 हो गया। आप क्या लिख रहे हो, देयरफॉर 2 माइनस x बाई x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, a का मान क्या रखोगे बेटा, a का मान कितना आया था, a का मान आया था 2, तो आपने कहा a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। नाउ आप क्या लिखोगे, नाउ i इज इक्वल टू क्या है जी 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस, और इसकी जगह पर ये वाला आ गया, तो इसके पर कितना आया जी 2/x प्लस 3/1 माइनस 2x। मैंने इसकी जगह पर वहां से ले आके हमने क्या कह दिया यूजिंग टू। अगर हम यहां तक पहुंच गए, याद रखिए i मतलब क्या इंटीग्रेशन, ये dx है, तो ये हो गया 1/2। यहां तक सही है। इसका मान हमारे पास क्या था, हमने क्या रखा था 1 की जगह पर, तो 1 की जगह पर हमारे पास क्या हुआ x, यहां पर क्या हो गया 2 log x, और इसका कितना हो गया जी, इसका हो गया 3 log 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस c, यानी ये हो गया x/2 प्लस लॉग x, 2 को लेके अंदर आ रहा है, माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c। तो देखिए इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम था या कह सकते हैं जो इसके लिए आपको नया चीज सीखना था वो ये था कि अगर वो इम्प्रॉपर है, द गिवन रेशनल क्या फ्रैक्शन इज व्हाट इम्प्रॉपर, तो उसको प्रॉपर बनाना है।